जाता है, याद नहीं रहता कुछ भी। याद कब करोगे, पेपर आएंगे तब याद करना है, तब कोई फायदा नहीं है। साथ साथ पढ़ो तो काम चलेगा, बाद में कोई फायदा नहीं है। फिर हमने पढ़ा उसके बाद आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चैप्टर का। आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा आपने टेंडेंसी एक एटम की एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की। वहां पे मैंने बताया कि जितना साइज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप अगर बात करें साइज बढ़ता है तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ती है। बाकी इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था हाइब्रिडाइजेशन का, जिसमें आपको याद होगा sp sp2 sp3 के बारे में मैंने पढ़ाया था, उधर लिखा था मैंने sp sp2 sp3 के बारे में साइड में लिखा था वहां पे। और याद है, हिंट दे सकते हो क्या लिखा था आपने, क्या लिखा था बताना उधर। मैंने वहां पे लिखा था कि अगर नो स्टेबल वाला कंसेप्ट नहीं था उसमें। उसमें मैंने ये बताया था आपको कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी ज्यादा होगी। मतलब ये था उसका कि s करेक्टर अगर बड़ा ज्यादा होगा 50% होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बड़ी ज्यादा होगी। ये चीज मैंने वहां पे बोली थी। sp2 में कितना 33, उसमें कितना 25%। जे एस करेक्टर था। भाई सोना नहीं है, जे सोते रहता है। सोना नहीं मेरी क्लास में, कोई ऐसे नहीं करेगा। जब क्लास में एंटर कर लिया क्या बात है जी, सो क्या आ रहे हो क्या, एक्टिव रहना क्लास में जब आते हो ना। फिर देखो एक मैथ की क्लास होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास होगी, 30 मिनट की, जी तो है मेन इंपॉर्टेंट। इसमें अगर आप सोओगे तो पूरे दिन क्या करोगे, फिर एक्टिव रहोगे, क्या करोगे एक्टिव रह के। क्लास में एक्टिव रहना बड़ा जरूरी है। आप लोगों तो मैं क्या चाहता हूँ, इधर से तो नील नाले तक आपको रनिंग करवानी चाहिए पहले नंबर, फिर आपको क्लास में बिठाना चाहिए, फिर आप एक्टिव होकर बैठो, तब जाके देखना एक्टिवनेस क्या बनेगी। अब अपनी बॉडी देखो, शरीर देखो, यानी कि आप सुबह टाइम टेबल कुछ बनाया नहीं है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उठते नहीं हो, सिर्फ उठे ट्यूशन है कि एक दूसरे को फोन चल पड़े ट्यूशन। कोई प्रॉपर योगा के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही हो, प्रॉपर एक्सरसाइज के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही हो। सुबह बड़ी चीजें होती है भाई, करनी होती है, मेडिटेशन के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही हो, ऐसा थोड़ी पढ़ाई चलती है। ऐसे क्लास बैठे हो मुंह खुला ही रहेगा बच्चों का। आपकी बात नहीं है, मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही रहते हैं, वो मुंह खुला ही रहता है उनका, बस सोते रहते हैं सोते रहते हैं सोते रहते हैं। क्लास हो भी जाती है पता नहीं चलता, उनकी गलती थोड़ी है। अपने आप को फिट नहीं रखते वो, अपने आप को फिट सिर्फ बॉडी से फिट थोड़ी रखना, दिमाग से फिट रखना पड़ता है। इसकी ऐसा ही बड़ी जरूरी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात की मैंने। और जैसे आज आप लोग क्लास में आए, मैंने आप लोगों को क्या बताया, बैलेंसिंग के बारे में बताया। बैलेंसिंग क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट की, जिसमें आपको अलग अलग एग्जांपल के बारे में बताया मैंने कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, डाउन टू ग्रुप आने पे इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, ठीक है, तो इनकी बैलेंसी सेम रहेगी। लेफ्ट टू राइट जाने पे इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो बैलेंसी भी बढ़ती है। ये पढ़ा आप लोगों ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। फिर मैंने 2 क्वेश्चन आपको घर से होमवर्क के लिए दिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम क्यों होती है, जहां तक कि ज्यादा होनी चाहिए, कम क्यों होती है, पहला रीजन, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम क्यों होती है। इन दोनों के आंसर आप लोगों ने पता करने हैं कि चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा क्या है। अब हम नए चैप्टर की बात करें, नए चैप्टर का नाम है, लिखो हेडिंग, नया चैप्टर हमारा